फिर पूछती है कि कान कहाँ है, कान आजकल क्या कर रहा है। ताहिर बोलता है कान बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करो, इतनी देर में कान आ जाएगा। वीरा उसके साथ बैठने का कहती है। कान कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने। ताहिर भी चला जाएगा और कान गुनल को मैसेज करता है। फरहा गुनल के घर होती है। औरहन करीम की तबीयत का पूछता और उन्होंने कब आना है वापस घर ये भी पूछता है। फरहा बताती कल सुबह उसको ले आऊँगी। गुनल अपने बाबा को बताती कि उसको फुटबॉल पसंद है लेकिन वो बाहर नहीं खेल सकती। ध्यान उसका अपने मोबाइल की तरफ होता। वो जल्दी में बोल जाती कि अब इलाज की कोई टेंशन नहीं, सारा खर्चा वो लोग उठा लेंगे। फरहा घूर के गुनल की तरफ देखती। गुनल जल्दी से चुप हो जाती। महमद सवालिया नज़रों से फरहा को देखता और पूछता कौन लोग हैं जो खर्चा उठाएंगे। औरहन बोलता तुमको इससे क्या, तुम क्यों पूछ रहे। फरहा कहती करीम मेरा वेट कर रहा होगा, मैं चलती हूँ। महमद जल्दी से बोलता इस टाइम टैक्सी नहीं मिलेगी, आओ मैं छोड़ के आता हूँ तुमको। घर से बाहर आकर वो फरहा से पूछता मुझे ऐसे क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इतने गुर्बत में तुम इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज कैसे करवा सकती हो, कौन है वो लोग। फरहा गुस्से से बोलती है ताहिर नाम है उसका, सुन लिया आपने, मैंने इनके सर की जान बचाई है, इसके बदले वो मेरे बेटे का इलाज करवा रहे हैं और मैं उन लोगों की हेल्प लूँगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। इतनी देर में औरहन और गुनल आ जाते हैं और पूछते हैं कि टैक्सी मिल गई। औरहन कहता है मुझे चैरिटी वर्क करना है, तुम चलो मेरे साथ स्टोर में, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। और गुनल तुम आने तक रूफ को अच्छी तरह क्लीन कर देना। फरहा करीम को घर लेके आती है। ताहिर का मैसेज आ जाएगा, रेडी हो जाओ, मैं तुमको 5 मिनट में पिक करूँगा। गुनल फरहा और करीम को ऊपर ले जाती है। यहाँ औरहन ने करीम के लिए फुटबॉल रिंग बनाया होता जिसको देख के करीम खुश हो जाता और वो खूब खेलता। फरहा औरहन का शुक्रिया अदा करती। महमद पुलिस स्टेशन में जाता। वो आदमी बताता कि इस औरत ने कहा है कि वो इस रात वहाँ काम करने गई ही नहीं थी। महमद कहता अगर ये नहीं गई थी तो फिर कौन गई थी, उसका नाम बताए। क्या उसका नाम फरहा था। वो लड़की फरहा का नाम सुन के जल्दी से नाम में सर हिलाती, फिर पेपर लेके उस पे अपना बयान लिखती। गुनल मुस्कुरा रही होती कान के मैसेजेस पढ़ के। फरहा उसको देख के कहती गुनल क्या बात है, कौन मैसेज कर रहा जो तुम इतना हंस रही हो और शर्मा रही हो। गुनल बोलती दोस्त है। फरहा कहती कौन सा दोस्त है ये। गुनल कहती एयरप्लेन के जनाजे में आया था, तब मिली थी मैं उससे, आपको सब बताऊंगी। करीम औरहन से कहता आपकी बॉल कितनी हार्ड है, ताहिर ने मुझे बॉल दी है वो अच्छी है, मैं पहले उससे नाराज़ था क्योंकि उसने मेरी मामा को अपसेट किया था, फिर उसने मुझे बॉल गिफ्ट की थी। फरहा करीम को वापस घर ले जाती है और उसको कहती है मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। वो बाहर आती है और कुछ फ्रूट्स खरीदती है मगर वहाँ ताहिर के आदमी फरहा को गाड़ी में ले जाएंगे। फरहा उनसे पूछती है ताहिर कहाँ है। वो इसको धक्का देके गाड़ी में बिठा लेते और महमद फरहा के घर जाता है। वहाँ करीम बताता है कि मामा घर नहीं है, आप कौन हो। महमद कहता है कि जो लड़की ऊपर रहती है ना गुनल, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। करीम कहता है गुनल तो इतनी प्यारी है और आप इतने अगली हो। वो करीम से इसका नाम पूछता है। करीम कहता आप पुलिस में हैं ना। ताहिर अपने घर में अली गालिब को अचानक देख के हैरान होता है और कहता है आप यहाँ। अली गालिब कहता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। ताहिर और फरहा को उसके आदमी ले आते हैं। ताहिर फरहा को देख के हैरान हो जाता है और कहता है ये यहाँ क्यों लेके आए हैं सर इसको, मैंने आपसे कहा भी था कि फरहा किसी को कुछ नहीं बताएगी। अली गालिब कहता है कि मैं एक बार जो कह देता हूँ फैसला कर देता हूँ, वो बदलता नहीं हूँ। दूसरी तरफ औरहन फ़ोन की एक्स्ट्रा टेप रिकॉर्डिंग सुन लेता है जिसमें फरहा बता रही होती कि मैं जानती हूँ पुलिस ऑफिसर का मर्डर किसने किया, मैंने खुद देखा था। कान गिफ्ट्स लेके आ जाता है और गुनल के साथ समीहा के घर जाएगा गिफ्ट्स देने के लिए। उसकी अम्मी वीरा भी देख रही होती है और वीरा की इन्वेस्टिगेशन वाली लेडी बताती है कि ये घर उसी पुलिस ऑफिसर का है जिसका मर्डर हुआ था। ये सुनकर वीरा सख्ते में आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये मर्डर उसके बेटे ने ही किया होगा। महमद
बातों बातों में करीम से उगलवा लेता है। करीम बताता है कि हम ताहिर के साथ बीमार अंकल के घर गए थे। उनका बहुत बड़ा घर था, इनके पास लैम्प भी था। महमद मुस्कुराता है और कहता है, अब समझा मैं। अली गालिब फरह से कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कितनी लॉयल हो। ताहिर बोलता है, मैंने आपको दिखाई तो है इसकी लॉयल्टी। अली कहता है, मैं फरह से बात कर रहा हूँ। फरह कहती है, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। अली कहता है, तुम्हारी रिकॉर्डिंग की है इन लोगों ने मुजरिमों का इलाज करते हुए, बट वो काफ़ी नहीं है। अगर गैंग में शामिल हुई हो तो अच्छी तरह अपने हाथ डर्टी करो। वो फरह को गन पकड़ा देता है कि मेरा ये आदमी शूट करो जिसकी जान तुमने बचाई थी। वो आदमी चिल्ला के कहता है, नहीं मुझे मत मारना। लेकिन अली गालिब चिल्लाता है कि चिल्लाओ गोली। फरह कहती, मैं किलर नहीं हूँ, और घबरा के ताहिर की तरफ देखती है। ताहिर भी बहुत परेशान होता। ताहिर जल्दी से अपनी गन निकाल के उस आदमी को शूट कर देता। अली गालिब गुस्से से ताहिर की तरफ देखता है। आदिम फरह पूरा ड्रामा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। शुक्रिया।